सितंबर को कारक का जो लेसन है उसकी डेफिनेशन, कारक किसे कहते हैं, कारक से क्या तात्पर्य है, कारक से आप क्या समझते हैं, वगैरह वगैरह क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताई थी। तो उसके बाद जो है मैंने कारक के भेद बताए थे कि 8 प्रकार के जो है कारक होते हैं, उनकी जो है विभक्ति चिन्ह भी मैंने आपको तालिका बताई थी कि किसके कर्ता के साथ क्या लगता है, किस चिन्ह के साथ क्या प्रयोग में किया जाता है। तो उनकी जैसे कर्ता कारक की जो है आपको डेफिनेशन, करण कारक, कर्म कारक, इनकी सभी की मैंने परिभाषाएं भी आपको डिटेल्स बताया था। ठीक है, तो एक क्लास में आपने ये जरूर वीडियो देखी होगी, तो आपने इसका अध्ययन भी किया होगा। और जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी होगी तो वे अवश्य देखेंगे। आज यानी कि बेटा हम 9 सितंबर को 9 सितंबर को 2020 में क्लास 8 में सब्जेक्ट आपका क्या है, हिंदी है। और जो आपका सब्जेक्ट लेसन चल रहा है यानी कि आरोही हिंदी व्याकरण में लेसन 7 कारक का जो है आज हम क्या करेंगे, यानी कि इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं अपनी हिंदी आरोही व्याकरण की जो है बुक निकाल लेंगे। ये जो है आपकी हिंदी आरोही व्याकरण की बुक है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं इसी बुक को निकाल के रखेंगे। और इसमें जो है पेज नंबर कितने पर आपकी एक्सरसाइज है मैं आपको बता देती हूँ, कितने पेज नंबर पर आपकी एक्सरसाइज है। तो इसमें जो है बेटा आप निकालिएगा पेज नंबर 26 और 27, 26 और जो है 27 इसमें पेज निकालिएगा और मेरे साथ साथ जो है कार्य करते जाइएगा और जो मैं आपको बोलूँगी वो आप करते जाइएगा। और आप जो है बुक में टिक मार्क जब करते हो तो पेंसिल से ही करेंगे या फिल द ब्लैंक्स भरते हैं तो पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। सभी के पास पेंसिल होती है। ठीक है, तो इस पेंसिल से जो है हम बाद में बुक के ऊपर से इरेज भी कर सकते हैं, तो बुक गंदी नहीं लगती। साफ सुथरी बुक में पढ़ने में भी मन लगता है ना। वेरी नाइस। तो इस चीज का ध्यान रखें, तो बुक की इज्जत करना भी आपका काम है। ठीक है, तो बुक में हमेशा पेंसिल का ही प्रयोग करें। ठीक है, तो आगे अपनी जो है सभी बच्चे बुक निकालिए, आरोही हिंदी व्याकरण। तो अब जो है मैं आपको एक्सरसाइज कराती हूँ, सभी बच्चे निकालिएगा। तो निकाल ली होगी सभी ने बुक। वेरी नाइस। तो इसमें बेटा पेज नंबर 26 पर आप देखेंगे क्या पॉइंट, कौन सा पॉइंट, क्या पॉइंट कि उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए, कि जो इसमें सही पॉइंट है आपका उस पर आप टिक कर देंगे, यानी कि राइट का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट है आपका इसमें कारक के भेद हैं। कितने हैं मैंने आपको बताए थे, कितने हैं बेटा कारक के भेद, कितने हैं पता है आपको कितने हैं? तो बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि कारक के भेद हैं। कितने हैं आपको पता है? 7, 9, 6, 9, 8। तो 8 पर जो है आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, यानी कि सेकंड नंबर पर टिक कर देंगे। कारक के कितने भेद हैं? 8 हैं, आपको भी पता है ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में रंगीन शब्द में कौन सा कारक है?
हिमालय सी, रंगीन कौन सा है इसमें? सी है ना बेटा, क्या है? सी है, सी। रंगीन कौन सा है इसमें? सी। हिमालय से गंगा निकलती है। इस वाक्य में रंगीन शब्द में कौन सा कारक है? करण कारक। कौन सा कारण है? करण कारक। तो करण पे जो है आप क्या करेंगे? टिक करेंगे। नेक्स्ट थर्ड, संप्रदान कारक का चिन्ह है। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए। नेक्स्ट फोर्थ, कर्म कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे, सभी ने टिक कर लिया होगा सेकंड थर्ड पर। थर्ड में क्या है आपका? के लिए। संप्रदान का चिन्ह क्या है? के लिए। फिर जो है बेटा आपका फोर्थ पॉइंट है इसमें। फोर्थ पॉइंट क्या है? कर्म कारक का चिन्ह है को। कर्म कारक का चिन्ह क्या है आपका? को। हेरा में है नहीं, क्या है इसका चिन्ह? को। कर्म को। चलिए, ये आपका जो है के जो है विकल्प राइट आपने रॉन्ग जो भी है वो लगाए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ख एक्सरसाइज, इसमें ख पॉइंट, रिक्त स्थान भरिए। क्या? रिक्त स्थान भरिए। आ गए सभी बच्चे एक्सरसाइज पर? देखिएगा नंबर 1 पॉइंट देखें इसमें। राजा निर्धन को धन देता है। राजा निर्धन डैश, डैश है ना, खाली स्थान है ना, डैश धन देता है। किसको? निर्धन को। तो इसमें क्या आएगा बेटा आपका? को आ जाएगा। राजा निर्धन को धन देता है। सेकेंड, कृष्णा ने अर्जुन को, डैश में क्या आएगा? अर्जुन को गीता डैश उपदेश दिया। फिर देखिए, कृष्ण ने अर्जुन डैश गीता डैश उपदेश दिया। तो क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? को का, पहले को और बाद में का। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। पहले क्या भरा आपने? को। कृष्णा ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। किसका दिया? गीता का। गीता का उपदेश दिया। थर्ड, उसने पेंसिल डैश चित्र बनाया। उसने पेंसिल डैश चित्र बनाया। क्या आएगा पता है आपको? उसने पेंसिल से, क्या आएगा? उसने पेंसिल से चित्र बनाया। तो अभी मैंने आपको क्या कराया है? फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि के वाली, उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइएगा। और रिक्त स्थान अभी 2 रहते हैं आपके, वो देखेंगे आप। नेक्स्ट आइएगा, फल की टोकरी में मेज डैश रखी है।
फल की टोकरी डैश रखी है। सभी को पता है, जानते हैं आप भी। फल की टोकरी मेज पर रखी है। फल की टोकरी मेज पर रखी है। कर लिया सभी ने? नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट देखिएगा, शंकर गांव डैश शहर गया। शंकर गांव डैश शहर गया। शंकर गांव से शहर गया। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे बेटा? से। शंकर गांव से शहर गया। ये आपकी हो गई फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि पॉइंट है, रिक्त स्थान भरिए। एक बार देखेंगे, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। रिक्त स्थान भरिए। राजा निर्धन को धन देता है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उसने पेंसिल से चित्र बनाया। फोर्थ, फल की टोकरी मेज पर रखी है। नेक्स्ट, शंकर गांव से शहर गया। शंकर गांव से शहर गया। तो ये आपके क्या थे बेटा? रिक्त स्थान जो आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें गैप पॉइंट, यानी कि दिए गए कथनों में सही के लिए राइट और गलत के लिए जो है आप क्या चिन्ह प्रयोग करेंगे? रॉन्ग का चिन्ह प्रयोग करेंगे। किसका? यानी कि गलत का चिन्ह, रॉन्ग का चिन्ह जो है आप प्रयोग करेंगे, क्रॉस का। ठीक है, तो इसमें जो है आपका फर्स्ट है, निकाल लेना, सभी निकाल लें, देखिएगा, आइएगा। गैप पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1, करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या है ये आपका? राइट। क्योंकि करण कारक में जो है बेटा हमेशा से विभक्ति का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेकेंड, संबंध कारक में की विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध कारक में की विभक्ति का प्रयोग होता है। राइट है ये आपका। इसमें जो है आप राइट करेंगे। थर्ड देखिएगा, कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग होता है। रॉन्ग।
ये आपका क्या है, ये गलत है, आपका रोंग है। में को विभक्ति का प्रयोग थोड़ा है, कर्ता ने आएगा यहाँ पर, में नहीं होता है, जबकि ये रोंग है आपका। क्या है बेटा, ये रोंग है। ठीक है, लगा लिया अपने निशान, चिन्ह लगाया। कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग होता है, रोंग। तो ये क्या आएगा, रोंग आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, संप्रदान कारक में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है बेटा, आपका राइट है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है आपका फिलहाल ये राइट है, और थर्ड जो है वो आपका रॉन्ग है। सभी ने इसमें टिक कर लिए होंगे, जो भी ठीक है, टिक रॉन्ग जो भी, तो वे कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि आपका जो है एक्सरसाइज नंबर घ, क्या है, घ पॉइंट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप जानते हैं सभी बच्चे, कारक से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका जो है डेफिनेशन यानी कि परिभाषा पेज नंबर 25 पर येलो पट्टी पर, जो येलो कलर की पट्टी है, स्माइल बनाई हुई है, इसके ऊपर देखेंगे। संज्ञेय या स्वर नाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, जिन्हें कारक के परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, ने और को जो है हमारे ये विभक्ति चिन्ह है। क्लियर? तो इसमें सेकंड उदाहरण मैंने आपको बता दिया, इसकी परिभाषा जो है आपको बता दी है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम और चिन्ह लिखिएगा। कारक के जो है कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। इधर जो तालिका बनाई हुई है, ठीक उसी तरीके से आप भी अपनी कॉपी के ऊपर बनाएंगे। कारक कर्ता, कारक ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान कारकों के आपादान कारक से अलग होने का अर्थ में होता है। संबंध कारक का के की आदि और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो ये जो है 8 प्रकार के होते हैं, और इसी के साथ जो है आपकी विभक्ति चिन्ह भी दिए गए हैं। ये आपका कौन सा हो गया, यानी कि सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। तो बेटा आपने लिखना है कर्म कारक की जो है डेफिनेशन, ठीक है, किसकी, कर्म कारक की डेफिनेशन, और जो है संप्रदान कारक की डेफिनेशन पेज नंबर 26 पर, संप्रदान सबसे ऊपर। तो ये दोनों डेफिनेशन लिख लोगे तो उसका जो है अंतर स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका रंगीन शब्दों में कारक बताइए। वाक्य है आपका, और इसमें जो रंगीन शब्द है जो लगे हुए हैं, विभक्ति चिन्ह लगे हुए हैं इसमें, तो उसमें आपने कारक का नाम बताना है, कौन सा कारक है। ठीक है बेटा? तो इसमें जो है बालक विद्यालय से आते हैं, ये आपादान हो गया, आपादान, क्योंकि इसमें अलगाव हो गया, आपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने भिखारी को
उसने कर्म किया ना, भिखारी को पैसे दिए, कर्म कारक आएगा। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। नेक्स्ट, श्याम का भाई अति बुद्धिमान है। श्याम का भाई संबंध कारक है, क्योंकि श्याम का भाई है ना, संबंध हो गया ना दोनों का, संबंध कारक। श्याम का भाई बुद्धिमान है। नेक्स्ट, वह गेंद से खेल रही है, वह गेंद से खेल रही है, करण कारक, क्योंकि गेंद से खेल रही है ना, अलगाव नहीं हुआ, तो इसमें क्या आएगा, करण कारक आ जाए। अगर अलग हो जाता से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वो अपादान हो जाता। क्लियर? तो आपके जो है ये वाक्य और जो है मैंने आपको बताया कौन सा कारक किस पंक्ति में प्रयुक्त किया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रसर्गों के प्रयोग से वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो वाक्य हमने जो है बनाने हैं। जैसे आगे आपका पहले लिखेंगे, अमित ने भिखारी को अन्न दिया। तो को इसमें क्या आ गया हमारा, परसर, अन्न दिया। ठीक। सेकंड क्या है इसमें, में पर जैसे अधिकरण कारक में प्रयोग होता है ना, में पर, तो इसमें जो है क्या लिखेंगे, रेखा इस घर में क्या आ गया, परसर, रहती है। रेखा इस घर में रहती है। नेक्स्ट, पर वाला यूज करेंगे अब। मेज पर बिल्ली, क्या बेटा, बिल्ली बैठी है, बिल्ली बैठी है। ठीक है। अब से का प्रयोग करेंगे हम। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। नेक्स्ट, च का लास्ट ने जो है हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। राम ने रावण को मारा। ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करा दी है। अब जो है एक्टिविटी का सही मिलान आप स्वयं करेंगे। ठीक है। जो आपकी एक्टिविटी है इसमें उसका जो है मिलान आप स्वयं ही करेंगे। ठीक है बेटा। तो आज जो है मैंने एक क्लास में क्या कराया है, यानी कि लेसन 7 कारक। एक क्लास में क्या कराया है, लेसन 7 की जो है कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है। ठीक है। तो आज के लिए बेटा